तो शुरू करते हैं नेम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, तो इस 100 एम्पायर वॉर का जो कि कंडीशन खुद युआन गेट के लियू टोंग ने दिया था कि जो भी इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देगा वो चैंपियन हो जाएगा। और लिंग डोंग ऐसा कर चुका था, मतलब यहाँ का अब चैंपियन इस वॉर का लिंग डोंग बन चुका था। अब इस समय काओ यू जैसे इस पर एक अटैक करता है, अचानक से एक स्पेस फटता है और वहां से एक पावरफुल बंदा जो कि डाओ सेक्ट का एक डिसाइपल था आकर के इसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और इस दौरान कई सारे और भी लोग यहाँ पर प्रकट होते हैं, अलग अलग सुपर सेक्ट के डिसाइपल्स, और इनमें से एक रहती है लिंग किंगजू। और इसे देखते ही लिंग डोंग मन उसके लिए समय ही रुक गया हो। अब आगे तो जो किंगजू थी वो फिलहाल एक ग्रीन ड्रेस पहनी हुई थी, काफी लंबी भी थी ये, तो इस पर ये काफी सुंदर भी लग रहा था। दूर से लोग इसके स्नो लाइक स्किन को देख सकते थे। हालांकि इसने चेहरे पर एक नकाब पहन रखा था। ये नंगे पैर थी पर मानो कमल के फूल के ऊपर खड़ी हो। साक्षात मून पैलेस की एक बेटी लग रही थी ये। 4 साल पहले लिंग डोंग इससे पहली बार मिला था और ये एकदम वैसी ही अभी भी लग रही थी, पर शायद पहले से भी ज्यादा ये कोल्डर लग रही थी। लिंग डोंग का शरीर इस समय कांप रहा था। एक लंबी सांस लेता है और फाइनली ये होश में आता है। और इस समय इसे याद आता है कि 4 साल पहले किंगजू ने इसे बचाया था वांग यान के हाथों से। और उस समय इसने लिंग डोंग से कहा था, अगर तुम्हें रेस्पेक्ट चाहिए, अगर तुम ये कर्ज उतारना चाहते हो कि मैंने तुम्हें बचाया है, तो कुछ समय बाद 100 एम्पायर वॉर है, उसमें पार्टिसिपेट करो। अगर तुम्हारे पास उतनी काबिलियत होगी तो फिर हम कुछ बात कर सकते हैं। और इसने कहा था कि मैं उम्मीद करूंगी कि तुम इतने वीक नहीं होगे उस टाइम भी जितना अभी हो। और क्योंकि ग्रैंडपा मार्टिन लिंग डोंग के कैरेक्टर को जानते थे और ग्रैंडपा मार्टिन की मदद से आज ये शायद उस मुकाम पर पहुंच चुका था। लिंग डोंग को आदत नहीं थी कि कोई इसको पावर लेवल में नीचे देखे, मतलब ये किसी से दब के रहना कभी चाहता ही नहीं था। इसे मालूम था कि लिंग किंगजू का जो स्टेटस है काफी हाई है। बहुत सारे लोग इसकी एक झलक देखने के लिए तड़पते हैं। अगर उस टाइम उस एंशिएंट टॉम में गलती से इन लोगों के साथ जो कुछ हो गया था वो हुआ नहीं होता, तो शायद आज कभी भी शायद लिंग किंगजू से लिंग डोंग मिला ही नहीं होता। पर खैर, जो हो गया तो हो गया। इनके बीच में अब एक रिलेशन तो अनजाने अनजाने में बन ही गया था। उस समय किंगजू को भी लगता था कि लांग टियान को लिंग डोंग कभी नहीं हरा पाएगा, और उसे भी लगता था कि 100 एम्पायर वॉर में तो पहुंचना लिंग डोंग के लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब वो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। लिंग डोंग अभी भी दूर से इसे देख रहा था। तभी इसके बाजू में ग्रैंडपा मार्टिन आते हैं और कहते हैं मजे मजे में कि मतलब फाइनली तुम उसकी एक झलक पा ही लिए फिर से। लिंग डोंग कहता है अभी भी थोड़ा जल्दी है, मतलब ये अभी भी किंगजू के सामने जाना नहीं चाहता था, क्योंकि इसके हिसाब से जो किंगजू का ऑरा है 4 साल पहले जो था उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। अभी भी लिंग डोंग इसके सामने खड़ा होने की योग्य नहीं है। अभी भी इसे थोड़ा छोटा फील हो रहा था, और ये दुनिया को कैसे बताएगा कि यही वही वुमेन है जिसके साथ इसने एक रात बिताए थे और इसे हमेशा के लिए ये अपनी वाइफ बनाना चाहता था। ऐसी अभी इसके पास योग्यता नहीं थी, पर पहले जैसा इसे उतना अनकंफर्टेबल भी नहीं लग रहा था। फ्यूचर में इसे मालूम था आज नहीं तो कल ये किंगजू के बराबर या इससे ऊपर चला जाएगा। अब इधर वो वेस्टर्न ट्राइब वाला बंदा, वेस्टर्न जुआन रीजन वाला ज़ैंग ज़ोंग थोड़ा टेंशन में आ जाता है। अब इधर लियू टोंग ज़ैंग ज़ोंग से कहता है क्योंकि तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो अब जाना क्यों है। ये सुन करके ज़ैंग ज़ोंग हंसने लगता है कि ठीक है तुम इस बार लकी हो, पर मुझे जाने से कोई रोक नहीं सकता। लियू टोंग गुस्सा हो जाता है। ये जैसे ही अपने युआन पावर से इसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और साथ में कई लोगों को भी कहता है कि ज़ैंग ज़ोंग पर अटैक करो। इस सीन को देख करके ज़ैंग ज़ोंग तुरंत ही कई सारे हैंड सील्स बनाता है। आसमान में एक ब्लैक क्रैक होता है। इसने बेसिकली एक ब्लैक स्क्रॉल यूज किया था और ये हेवनली सीलिंग एरे ही था, और अपने साथियों को लेकर के ये यहाँ से निकलने लगता है। जाते जाते ज़ैंग ज़ोंग कहता है ठीक है इस बार एंशिएंट बैटलफील्ड तुम्हारे पास ही रह गया, पर अगली बार शायद नहीं। लियू टोंग जब तक अटैक कर पाता ये लोग यहाँ से गायब हो चुके थे। वू डाओ इस समय स्माइल करते हैं लियू टोंग की तरफ देख करके और कहते हैं हम उन्हें रोक नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास हेवन सीलिंग एरे है। उसके बाद ये कहते हैं कि अब चैंपियन स्पॉट इस बंदे को मिल चुका है लियू टोंग को, तो हम आगे का प्रोसेस करते हैं, यानी कि सिलेक्शन का। अब इसके बाद जो सुपर सेक्ट के लोग आए हुए थे, यानी डाओ सेक्ट, 9 सुपेरिटी पैलेस, युआन गेट, सभी के ये डिसाइपल्स अब यहाँ से निकलने लगते हैं। लिंग किंगजू वगैरह भी एक स्पेस खोल के यहाँ से काफी तेजी से निकल जाती है। अब जब ये लोग बाहर निकल रही थी तभी एक गोल्डन लाइट किंगजू के बगल में जो एक और लेडी खड़ी थी उन्हें मिलता है। बगल में जो दूसरी लेडी रहती है वो कहती है सीनियर मू क्या बात है, क्या है इसमें इन्फॉर्मेशन। ये बोलती हैं कि एक युआन स्पिरिट ट्रांसमिशन था, इस बार का चैंपियन के बारे में इसमें न्यूज है। ये सुन करके वो दूसरी लेडी बोलती अरे चैंपियन की क्या बात है, टियान्युआन एम्पायर वाला ही कोई बंदा बना होगा। और इनमें से एक कहती है अरे ये युआन गेट वाले स्ट्रांग तो हैं, पर इनका जो सुपर जीनियस है जिसे कि लिटिल युआन लॉर्ड भी कहा जाता है, वो तो हमारी सिस्टर किंगजू के पीछे पागल है, सीनियर सिस्टर के पीछे। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो सीनियर सिस्टर किंगजू को प्रपोज भी करने वाला है। कुछ लड़कियां यहाँ पर हंस रही थी। किंगजू जो कि इस समय ग्रीन लोटस पर खड़ी थी कोल्ड वॉइस में इन्हें डांटती है। सभी इस समय शांत हो जाते हैं। तभी बीच में वो सीनियर मुंह बोलती पर तुम लोग इस बार गलत हो, इस बार 100 एम्पायर वॉर का चैंपियन कोई टियान्युआन एम्पायर का बंदा नहीं है। और ये हंसने लगती है। ये सुनकर के बाकी सभी आश्चर्यचकित हो जाती है। इवन जो किंगजू
काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसका भी स्पीड कम हो जाता है। सभी पूछते हैं कौन है। सीनियर मुंह बोलती है मुझे भी नहीं पता, उस बंदे का नाम मैंने पहली बार सुना है, पर उसका नाम लिन डोंग है। अब ये नाम जैसे ही किंगजू के कानून पड़ता है, ये अचानक से रुक सी जाती है। इसे विश्वास नहीं हो रहा था। इसे लगता है क्या ये वही लिंग डोंग है? क्या ये सच में इस 100 एम्पायर वॉर में पार्टिसिपेट करने आया था? किंगजू के आंखों में इसमें कई सारे इमोशंस थे। 4 साल बीत चुके थे ग्रेट यान एम्पायर से लौटे हुए किंगजू को, पर ये नाम शायद ये कभी भूल नहीं पाती थी, क्योंकि गलती से इसकी जो प्योरिटी थी उसे लिंग डोंग ने छीन लिया था। ये लिंग डोंग को मारना भी चाहती थी, पर उस समय मारी नहीं रहती है, क्योंकि इसे लगता था अभी लिंग डोंग एक इमेच्योर मतलब बच्चा है। एक चीज से ये ज्यादा प्रभावित हुई थी लिंग डोंग के, जब लांगटियन उसे अपने प्रेशर से मारना चाहता था, फिर भी लिंग डोंग उस कमरे से हड्डियां उसकी टूट रही थी, फिर भी बाहर निकला था। गुस्सा तो आज भी था इसके अंदर लिंग डोंग के लिए, पर इन जख्मों को इसने दबा लिया था। इसे भी नहीं लगा था कि इसने बस लिंग डोंग से ऐसे ही कहा था कि अगर तुम मेरे बचाए हुए का कर्ज उतारना चाहते हो तो तुम्हें 100 एम्पायर वॉर में आना पड़ेगा। इसे लगा नहीं था कि लिंग डोंग सच में यहाँ तक पहुंच जाएगा। इसने तो ये बात एवे ही कहा था। इसे समझ में आ जाता ये बंदा सच में अपनी प्रॉमिसेस पूरा करता है। चेहरे पर इसके एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था। इसे मालूम था कि लिंग डोंग एक छोटे से शहर से था बंदा, मतलब उसने काफी स्ट्रगल किए होंगे तब तो वो यहाँ पर पहुंचा होगा। अब इस समय बाकी जो लड़कियां रहती हैं सीनियर किंगजू के आंखों में कुछ एक्सप्रेशंस देखती हैं। ये पूछती है क्या हुआ? किंगजू कहती है कुछ नहीं। उसके बाद ये लोग फिर से तेजी से निकल जाते हैं। मन ही मन ये सोचती है कि लिंग डोंग मुझे काफी सरप्राइज हो रहा है कि तुम यहाँ तक पहुंच गए, पर अब तुम्हें पता चलेगा एक्चुअल गैप क्या होता है। मैं अभी भी तुम्हें नीचा दिखाने को नहीं सोच रही हूँ, पर दुनिया काफी बड़ी है। तुम ऐसे पहले बंदे थे जिसने मेरी बॉडी को टच किया था। उम्मीद करोगे कि तुम इतने काबिल होगे कि तुम आखिरी बनोगे, पर इतना आसान नहीं है मुझे जीतना। अगली बार जब हम मिलेंगे तो देखते हैं क्या होता है। अब इधर सीन शिफ्ट होता है, लिंग डोंग को दिखाया जाता है। किंगजू जिस रास्ते से निकली थी ये उधर ही देख रहा था। ग्रैंडपा मार्टिन भी से कहते हैं ये किंगजू अभी बहुत स्ट्रांग है, शायद ये निर्वाणा स्टेज के पीक पर है और कुछ स्टेप ही दूर है लाइफ एंड डेथ स्टेज से। लिंग डोंग भी चौंक जाता है। निर्वाणा स्टेज का पीक मतलब 9 स्टार निर्वाणा, मतलब ये बंदी भी काफी तेजी से इंप्रूव की है। पर ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं टेंशन मत लो, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम इस लड़की को जरूर जीत लोगे। पर इस समय जब ये बातें कर रहे थे तो लियू बाई देखता है और लिंग डोंग से पूछता है क्या तुम उस लड़की को जानते हो? लिंग डोंग कहता है कि तुम जानते हो उसे। ये सुनकर के लियू बाई कहता है कौन नहीं जानता है मिस लिंग किंगजू को। वो 9 हेवेंस सुप्रीम प्योरिटी पैलेस की डायरेक्ट डिसाइपल है, मतलब वहां के हेडमास्टर की। सीधे सीधे उनका जो टीचिंग होता है वो वहां की हेडमास्टर ही उनको पढ़ाती है। लियू बाई हंसता है और कौन नहीं है उनका दीवाना, ऐसा भी ये कहता है। अब थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन किंगजू के बारे में लिंग डोंग को मिल गए थे कि ये लड़की 9 हेवेंस पैलेस की है। हल्का सा स्माइल इस समय लिंग डोंग मन ही मन देता है कि किंगजू अगली बार मेरा वेट करना। अब फाइनल का माहौल शांत होता है। अब इधर लियू टोंग को दिखाया जाता है। वो थोड़े से निराश थे कि किन टियान चैंपियन स्पॉट नहीं ला पाया। नॉर्मली क्या होता था कि जो भी बंदा टॉप स्पॉट लाता था वो टियान युआन एम्पायर का ही होता था और ये लोग युआन गेट को ही ज्वाइन करते थे। पहली बार इस सिचुएशन को लिंग डोंग ने बदला था और लियू टोंग को शायद मालूम भी था कि लिंग डोंग में भी शायद इसके युआन गेट को ज्वाइन न करे। अब इधर वू डाओ अपने डाओ सेक्ट वाले एल्डर स्माइल करते हैं लिंग डोंग की तरफ देख के और कहते हैं तुम कौन से सुपर सेक्ट को ज्वाइन करना चाहोगे। इनके आवाज में एक फ्रेंडली मैनर था। ग्रैंडपा मार्टिन भी इस समय शांत होते हैं। सबको मालूम था युआन गेट स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर इसे ग्रैंडपा मार्टिन पसंद नहीं करते थे। लिंग डोंग के लिए डाओ सेक्ट के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन थे कि ये चाहे तो 9 सुप्रीम प्योरिटी पैलेस ज्वाइन कर ले जहां पर कि लिंग किंगजू रहती है, या अगर फिजिकल बॉडी ट्रेनिंग करना है तो ग्रेट डेजोलेट पैलेस, मेंटल एनर्जी ट्रेन करना है तो डिवाइन सेक्ट। अब लिंग डोंग इस समय थोड़ा विचार करने के बाद 8 सुपर सेक्ट के एल्डर्स की तरफ देखता है और कहता है ग्रीट करते हुए कि मैं लिंग डोंग, मैं डाओ सेक्ट ज्वाइन कर रहा हूँ। चारों तरफ कॉमोशंस मतलब आवाजें काफी गूंजने लगती हैं। इन्हें लगा नहीं था कि लिंग डोंग डाओ सेक्ट को ज्वाइन करेगा। हालांकि डाओ सेक्ट वैसे भी वीक तो किसी मामले में नहीं है, पर इनमें डिसाइपल्स थोड़े कम होते हैं। 9 हेवन सुप्रीम प्योरिटी पैलेस भी काफी पावरफुल था, पर अभी लिंग डोंग लिंग किंगजू से मिलना नहीं चाहता था जब तक कि इसका पावर और न बढ़ जाए। अभी इस समय जो लियू टोंग रहते हैं युआन गेट के, वो लिंग डोंग से कहते हैं लिंग डोंग थोड़ा विचार कर लो, इतना जल्दी में डिसीजन नहीं लिया जाता है। लिंग डोंग इनकी तरफ देखता और कहता है मैं डिसाइड कर चुका हूँ। और वू डाओ भी इस समय लियू टोंग से कहते हैं माना कि तुम्हारा युआन गेट स्ट्रांग है, पर हमारा डाओ से कुछ कम नहीं है। हमारे सेक्ट के एक सिंगल डिसाइपल ने तुम्हारे 3 एल्डर्स, वो भी ग्रेट एल्डर्स को मार गिराया था, क्या तुम भूल गए? अब ये सुनकर के लियू टोंग को भी गुस्सा आने लगता है। फाइनली जो बाकी सुपर सेक्ट वाले रहते हैं इन्हें शांत करते हैं। जब लियू टोंग थोड़ा उछलने लगता है तो वू डाओ बोलते हैं लगता है तुम भूल गए कि मैं तुमसे एक स्टेप ऊपर हूँ। वू डाओ का जो युवान पावर था वो मिस्टीरियस लाइफ स्टेज में था। लिंग डोंग को अब समझ में आ चुका था कि युवान गेट और डाओ सेक्ट रिलेशन काफी बुरा है। अब इस समय इसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि वो जो डाओ सेक्ट के सीनियर थे वो युवान गेट पर अटैक क्यों किए थे और लास्ट में उनको युवान गेट वालों ने मार क्यों दिया, क्या डाओ सेक्ट वालों ने उन्हें बचाया नहीं? ये सुनकर के ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं मुझे इतना तो याद नहीं, पर मुझे इतना याद है कि तुम्हारे डाओ सेक्ट को उस
एल्डर को मतलब सीनियर को हराने के लिए जो युवान गेट का लीडर है उसे आना पड़ गया था। तुम खुद सोच के देखो। और वो अकेले नहीं, और भी कई सारे लोग आए थे, तब जाके वो डाओ सेक्ट के तुम्हारे सीनियर हारे थे। अब जो सुप्रीम प्योरिटी पैलेस की एल्डर रहती कि तुम लोग यहाँ पर फाइट करोगे तो हम डिसाइपल्स कैसे सेलेक्ट करेंगे। फाइनली धीरे धीरे अब ये दोनों शांत हो जाते हैं। लियू टोंग को अच्छा नहीं लग रहा था कि फर्स्ट रैंक का बंदा डाओ सेक्ट ज्वाइन कर लिया है। फिर ये अपने मन ही सोचते हैं फ्यूचर में जब फाइट होगा तो इनको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि एक कंपटीशन होता था जिसे कहते हैं ग्रेट सेक्ट कंपटीशन, यानी 8 सुपर सेक्ट के बीच में एक फाइट ट्रेनिंग का माहौल रहता था। और वहां पर हर बार युवान गेट के डिसाइपल्स डाओ गेट के डिसाइपल्स को मार देते थे। इसकी वजह से डाओ सेक्ट के कई डिसाइपल्स मारे जा चुके थे और इन्हें काफी लॉस भी हुआ था। ये बात लियू टोंग जब बोलता है तो वो डाओ को तो गुस्सा आता है, पर ये फिर से अपने को कंट्रोल करते हैं। मोलिंग वगैरह सोच रहे थे इन्हें कौन लेगा, क्योंकि ये लोग तो काफी वीक हैं। लिंग डोंग अब काफी एक्साइटेड था कि फाइनली चलो एक सुपर सेक्ट तो मिल रहा है। और साथ में ये मोलिंग, लियू भाई और बाकी जो कि इसके टीम के थे सभी को डाओ सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए बोलता है। और क्योंकि वू डाओ से इसका रिलेशन अच्छा था तो ये इनसे बात करने को सोचता है। वू डाओ समझ जाते हैं, ये तुरंत ही एक एनर्जी पिलर भेजते और इसमें सभी को लपेटने लगते हैं, यानी कि मोलिंग, लियू भाई, यानसेन, मू होंगलिंग, सभी को। सुरुओ वगैरह भी इसमें थी। लिंग डोंग के बोलने से पहले वू डाओ समझ चुके थे। लिंग डोंग समझ जाता है और थोड़ा स्माइल भी करता है इनकी तरफ देख करके। मोलिंग वगैरह भी फाइनली काफी एक्साइटेड थे कि इन्हें डाओ सेक्ट मिल गया ज्वाइन करने को। सुरुओ फिर भी थोड़ी चिंतित थी। सुरुओ की तरफ जैसे ही वू डाओ अपने एनर्जी भेजते हैं इसको अपनी तरफ खींचने के लिए, तभी जो 9 हेवेंस सुप्रीम प्योरिटी पैलेस की वो एल्डर रहती है, कहती है ये लिटिल गर्ल ये तो हमारे पैलेस को ज्वाइन करेगी, वू डाओ इसे छोड़ दो। जो ये एल्डर थे इन्हें मालूम था कि सुरुओ की बॉडी में एक स्पिरिट एम्बलम और ये एक लड़की है, तो ये इनके क्लैन के लिए काफी सुटेबल थी। सुरुओ भी इसमें थोड़ा सा रो के कहने लगती है कि मुझे डाओ सेक्ट ज्वाइन करना है। तुरंत ये जो एल्डर रहती हैं प्योरिटी पैलेस की, ये इसके सामने प्रकट होती हैं और इसे समझाती हैं कि मुझे मालूम है तुम लिंग डोंग के पीछे जाना चाहती हो, पर तुम अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हो और तुम्हारे लिए हमारा सेक्ट अच्छा रहेगा। फ्यूचर में तुम मुझसे मिलोगी ही जरूर। अब इन वुमेन की बात सुन करके सुरुओ अब समझ जाती है। अब फाइनली सुरुओ लिंग डोंग की तरफ देखती है और कहती है बिग ब्रदर मैं आपके साथ तो नहीं जा रही हूँ डाओ सेक्ट, मैं जाऊंगी 9 हेवेंस सुप्रीम प्योरिटी पैलेस और अगली बार मिलूंगी तो मैं भी काफी स्ट्रांग होंगी। लिंग डोंग भी इसे देख करके स्माइल करता है, इसके सर को सहलाता है और कहता है अच्छा तुमने डिसीजन लिया है। इस समय सुरुओ की जो बड़ी आंखें थी थोड़ी लाल हो गई थी। ये ग्रैंडपा मार्टिन की तरफ भी एक निगाह से देखती, क्योंकि ग्रैंडपा मार्टिन दिखने में काफी कोल्ड थे पर अंदर से काफी नरम दिल के। अब धीरे धीरे सुपर सेक्ट बाकी वाले भी अपने अपने सिलेक्शंस कर लेते हैं और इधर वू डाओ इन सभी को लेकर के डाओ सेक्ट की तरफ निकल जाते हैं। इस बार डाओ सेक्ट को काफी फायदा हुआ था। बहुत सारे डिसाइपल्स ने इनके सेक्ट को ज्वाइन किया था। सब लिंग डोंग की वजह से हुआ था और डाओ सेक्ट के एल्डर की वजह से। और जब यहाँ से लिंग डोंग निकल रहा था तो ये मन में बोलता है ईस्टर्न जुआन रीजन सुपर सेक्ट और मैं और लिंग किंगजू मैं अब आ रहा हूँ, मैं आ चुका हूँ। फाइनली 1 साल के हार्ड वर्क के बाद लिंग डोंग एक सुपर सेक्ट ज्वाइन कर चुका था। अब इधर सीन शिफ्ट होता है तो मोलिंग के जो फादर थे मो जिंगटियान ग्रेट यान एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ के राजा थे। इन्हें एक न्यूज मिलता है कि 100 एम्पायर वॉर खत्म हो चुका है। अब ये सुन करके ये थोड़े से व्याकुल हो जाते, चिंतित, पूछते हैं कि मोलिंग का क्या हुआ। ये सुन करके वो बंदा जो रहता है वो कहता है कि मोलिंग डाओ सेक्ट को ज्वाइन कर चुका है, 8 सुपर सेक्ट में से एक। ये सुन करके मो जिंगटियान काफी खुश हो जाते हैं कि डाओ सेक्ट, इन्हें मालूम था डाओ सेक्ट के बारे में। पर इसे सुनकर के मो जिंगटियान काफी शॉक्ड भी हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि इनको मालूम था 100 एम्पायर वॉर में मोलिंग से बहुत पावरफुल लोग हैं और इनके ग्रेट यान एम्पायर का फाउंडेशन काफी वीक है। तभी वो बंदा बोलता है बस मोलिंग ही नहीं बल्कि डू यून, मानशान और बाकी सभी ने भी डाओ सेक्ट ही ज्वाइन किया है। ये सुनकर के मो जिंगटियान और भी चौंक जाते हैं, मतलब इतने सारे लोगों को डाओ सेक्ट, इन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कैसे ऐसा हो गया। तभी वो इनका सेवक बोलता है ये सब लिन डोंग की वजह से हुआ है। मो जिंगटियान और चौंक जाते हैं, वो लिंग डोंग जो लिन क्लैन का ब्रांच फैमिली का है। अब उसके बाद ये सेवक बोलता है वो जो लिंग डोंग है वो चैंपियन है 100 एम्पायर वॉर का और उसके वजह से ही सभी को डाओ सेक्ट ज्वाइन करने का मौका मिला है। 100 एम्पायर वॉर चैंपियन मो जिंगटियान के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभी से मालूम था कि लिन क्लैन का जो ओहदा है अब ऊपर बढ़ने वाला है। शायद ऐसा पहली बार हुआ था कि ग्रेट यान एम्पायर यानी एक छोटे से देश से जाके कोई बंदा 100 एम्पायर वॉर का चैंपियन बन गया है। टॉप 5 में भी शायद कोई नहीं आया था पहले। लिंग डोंग की ये तारीफ भी कर रहे थे, पर इन्हें अब समझ में आ गया था कि अब लिन क्लैन अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। इस दौरान लिन क्लैन और वांग क्लैन में थोड़े बहुत लगातार फाइट भी चल रहे थे। मो जिंगटियान अपने सेवक से कहते वांग क्लैन में ये न्यूज भेज दो कि आज से ये जो तुम्हारे 4 ग्रेट क्लैन्स हैं, लिन क्लैन, वांग क्लैन और भी 2 हैं, उनका लीडर लिन क्लैन होगा। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और लिन सिटी को दिखाया जाता है। लिन सिटी के सेंटर में जो क्लैन मीटिंग हॉल था, यहाँ पर कई सारे एल्डर्स वगैरह बैठे हुए थे और क्लैन लीडर लिन फान बीच में बैठे हुए थे। इनके बाजू में एल्डर लिन मू वगैरह बैठे हुए थे। ये लोग थोड़े चिंतित थे। लिन फान के बाद वो युआन स्पिरिट का मैसेज आता है यानी गोल्डन लाइट में, इसे पढ़ के ये हंसने लगते हैं। एल्डर्स वगैरह को समझ में नहीं आता है कि अभी तो वांग क्लैन से फाइट चल रहा, क्या हो गया लिन फान को यानी हमारे लीडर को।
अब इनकी जो बेटी थी लिन केर वो भी इन्हें देख रही थी। लिनमू कहते क्या हुआ क्लैन, आप परेशान हो क्या, वांग क्लैन का कारण है। दूसरे एल्डर कहते अगर वांग क्लैन हमसे इस बार फुल ऑन बैटल किया तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले। पर लिन फान अभी भी हंसते जा रहे थे और ये कहते तुम लोगों को अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी अगर वांग क्लैन ने हमारा विरोध किया तो उन्हें खुद पता चल जाएगा। अब लिन फान फाइनली कहते हैं टेंशन मत लो, तुम लोगों को लग रहा होगा मैं क्यों हंस रहा हूँ, 100 एम्पायर वॉर खत्म हो चुका है। एल्डर्स वगैरह भी ये सुन के थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं और ये कहते हैं क्या है, कुछ ऐसा हुआ क्या कि हमारे लिन क्लैन का कोई बंदा सुपर सेक्ट ज्वाइन कर लिया है। सभी लोग अब लिन फान की बातों का वेट कर रहे थे कि ये क्या कहने वाले हैं। इनमें से कुछ कहते हैं पक्का ये लिन लांगटियान होगा कि उसे एक सुपर सेक्ट मिल गया होगा, पर कुछ लोग कहते हैं लेकिन वो लिंग डोंग कोई वीक बंदा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अरे वो लिन डोंग तो ब्रांच फैमिली का बंदा है, थोड़ा लकी था वो और कुछ नहीं। पर लिन केयर जानती थी, ये भी अपने समय होंठ काट रही थी। और इस समय लिन केयर डरते डरते पूछती अपने फादर से क्या लिंग डोंग लांगटियान से हार गया। ये सुनकर के लिन फान कहते हैं नहीं, लिंग डोंग ने जो 8 सुपर सेक्ट है उनमें से एक डाओ सेक्ट को ज्वाइन किया है। अब ये सुनकर के ये लोग तो और ज्यादा चौंक जाते हैं। सुपर सेक्ट तो कई हैं पर 8 सुपर सेक्ट कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे। और इससे भी बड़ी बात वो इस 100 एम्पायर वॉर का चैंपियन है। अब ये जैसे ये लोग सुनते हैं इनके तो होश ही उड़ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए लोग शांत हो जाते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। कई लोगों की तो खुशी में मतलब कुर्सी तोड़ देते हैं अपना। लिन केयर भी इसमें थोड़ी सरप्राइज थी, ये तो लगभग खुशी में मतलब बेहोश होने लगती है। इसे लगा नहीं था कि लिंग डोंग ऐसा भी चमत्कार करेगा। लिनमो फिर से पूछते क्या आप सही बोल रहे हैं। अब इसमें लिन फान कहते हैं कि यान सिटी में जो ब्रांच फैमिली है लिंग जेंगटियान वगैरह यानी कि जो लिंग डोंग के ग्रैंडफादर हैं, अब उन्हें सुप्रीम एल्डर बनाया जाएगा लिन क्लैन का, लिन जायो वगैरह को भी, और अब वो ब्रांच फैमिली में नहीं रहेंगे। ये सब आज पॉसिबल था लिंग डोंग की वजह से। अब ये जो न्यूज था कि 100 एम्पायर वॉर का चैंपियन लिंग डोंग है चारों तरफ फैल चुका था। अब इधर लिंग जायो यानी कि लिंग डोंग के फादर को दिखाया जाता है जो कि एक बाम्बू वाला जो एरिया था वहां पर खड़े थे जहां पर लिंग डोंग पास में ट्रेन किया करता था। यहाँ पर ये शायद पूरे टाइम से थे, मतलब एक दिन से। यहाँ पर इनकी वाइफ आती लिu यान और कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको रेस्ट करना चाहिए। लिंग जायो कहते हैं कि पिताजी का क्या हाल है। ये सुनकर के लिu यान कहती है उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, पर वो काफी खुश हैं अब। पर लिंग जायो जानते थे कि उनके बेटे ने काफी तकलीफ झेली होगी इस 100 एम्पायर वॉर को जीतने के लिए। पर इस समय लिu यान थोड़ा गुस्सा हो जाती कि अगर वो डोंगेर ऐसा नहीं होता तो ये किंगटान भी इतनी बिगड़ी नहीं होती, दोनों सेम ही हैं भाई बहन। लिंग जायो कहते अरे छोड़ो, वो भी अपने भाई के जैसा स्ट्रांग बनना चाहती है, उसके साथ जो एल्डर हैं मेरे हिसाब से उनका बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है, तो किंगटान को कुछ नहीं होगा। और ये हंसते हैं कि जब लिंग डोंग को पता चलेगा तो उसे खुद समझ में आएगा जब वो किंगटान को डांट लगाएगा। लिu यान भी अब चुप हो जाती है। लिंग जायो इस समय लिu यान को समझाते हैं कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं तो इतना मतलब उन्हें फोर्स मत किया करो, उन्हें अब धीरे धीरे अपनी समझ आ ही रही है। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और डाओ सेक्ट को दिखाया जाता है। तो ईस्टर्न जुआन रीजन में 8 सुपर सेक्ट थे और ये अलग अलग डायरेक्शन में स्थित थे। माउंटेन रेंज यहाँ पर काफी किलोमीटर्स में फैला हुआ था और यहाँ पर जो एक माउंटेन रेंज था जहाँ पर की फॉग रहता था उसके बीच में था डाओ सिटी यानी अपना डाओ क्लैन। अब जब लिंग डोंग वगैरह डाओ क्लैन के काफी करीब पहुंचते यहाँ पर जो युवान एनर्जी का ऑरा था माउंटेन पर, इसे देख करके ये भी हैरान थे। ये काफी कंडेंस मात्रा में था। वू डाओ स्माइल करते हैं और सभी से कहते हैं वेलकम टू द डाओ सेक्ट। अब इनके पीछे पीछे लिंग डोंग वगैरह इन्हें फॉलो कर रहे थे। यहाँ पर जो लाइट बैरियर था ये लोग इसमें एंटर कर जाते हैं। ये एक फॉर्मेशन था, इसके अंदर बिना परमिशन के एक मिस्टीरियस लाइफ स्टेज का बंदा भी एंटर नहीं कर सकता, नहीं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ग्रैंडपा मार्टिन भी देख रहे थे और ये लिंग डोंग को बता रहे थे। लिंग डोंग वगैरह तो यहाँ पर एक ही चीज से शॉक्ड थे, युवान पावर को देख करके। अब जैसे ये लोग डाओ क्लैन में आते हैं, कई सारे डिसाइपल्स जो पहले से अंदर थे वू डाओ को ग्रीट करते हैं। वू डाओ इन सभी को बताते हैं कि ये सभी बच्चे 100 एम्पायर वॉर से मैंने सेलेक्ट किए हैं। अब जो भी डिसाइपल्स थे लिंग डोंग वगैरह को देखने लगते हैं ध्यान से। लिंग डोंग भी हैरान था, जो भी ये डिसाइपल्स थे इनका जो पावर था शायद 5 स्टार निर्वाणा या उससे ऊपर ही था। अब वू डाओ से एक डिसाइपल कहता है कि बाकी जो डेप्यूटी चीफ्स हैं आपका वेट कर रहे हैं, मतलब 3 और डेप्यूटी चीफ्स हैं यहाँ पर। ये सुनकर के वू डाओ समझ जाते हैं कि ये लोग वेट कर रहे हैं इन डिसाइपल्स में से अपने डिसाइपल्स को चुनने के लिए। वू डाओ का एक्सप्रेशन थोड़ा अगली था। लिंग डोंग समझ जाता है। वू डाओ अब बताने लगते हैं कि हमारे डाओ सेक्ट में 4 हॉल्स हैं, स्काई हॉल, अर्थ हॉल, फ्लड हॉल और डेजोलेट हॉल। और स्काई हॉल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, अर्थ हॉल सेकंड पे और सबसे लास्ट में अपना डेजोलेट हॉल आता है। और ये 4 हॉल वाले जैसे तुम लोग आए हो सेलेक्ट होके तो तुम में से लोग को चुन लेंगे। अब लिंग डोंग इस समय ग्रैंडपा मार्टिन से पूछता है कि मुझे कौन सा हॉल ज्वाइन करना चाहिए। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं डेजोलेट हॉल। लिंग डोंग सोचता है पर ये डेजोलेट हॉल तो सबसे वीक है, मुझे आप ये क्यों कह रहे हो ज्वाइन करने को। ग्रैंडपा मार्टिन अब इसे बताते हैं जब शुरुआत में यह डाओ सेक्ट बना था तो चारों हॉल्स बराबर थे और शुरुआत में डेजोलेट हॉल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, पर समय के साथ ये डिक्लाइन कर गया। अब उसके बाद मार्टिन बताते हैं कि जो 4 हॉल हैं इनके पास अपने अपने मिस्टीरियस स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे कि स्काई हॉल के पास हेवनली किंग्स स्क्रिप्चर है, अर्थ हॉल के साथ अर्थ किंग स्क्रिप्चर है, फ्लड हॉल के पास फ्लड स्क्रिप्चर है और डेजोलेट हॉल के पास द ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर है।
अब ये जो चारों स्क्रिप्चर्स हैं काफी मिस्टीरियस हैं। समय के साथ बाकी 3 को तो लोग मास्टर कर लेते हैं, पर वो जो तो ग्रेट डेजोलेट स्क्रिप्चर है, डेजोलेट हॉल वाला, 100 सालों से साधु से कोई मास्टर नहीं कर पाया है। और जब से डाओ सेक्ट बना, इस स्क्रिप्चर को मास्टर करने वाले लोग तुम उंगली पर गिन सकते हो। अब लिंगडोंग को समझ जाता कि ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर काफी पावरफुल टेक्निक होगा मतलब, और इसके पावर को समझना काफी मुश्किल है। तुम खुद समझोगे अगर तुम इसे मास्टर कर पाए तो। मतलब तुम बैटल अगर हार रहे हो तो इस स्क्रिप्चर से बैटल को बदल सकते हो, जीत सकते हो। और ये ऐसा रूमर नहीं, तुमने सुना होगा कि तुम्हारे ही हॉल के मतलब वो डिसाइपल थे जो एल्डर थे, जिन्होंने युवान गेट के 3 सीनियर्स को मार दिया था, उन्होंने वो ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर ही मास्टर किया था। अब तभी लिंगडोंग पूछता है तो जो मुझे ग्रीन ड्रैगन हॉल के किंगजी ने अज्योर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट दिया वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या ये ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर? ग्रैंडपा मार्टिन कहते तुम खुद समझ जाओगे। तो फाइनली अब ये सहमत हो जाता है डेजोलेट हॉल ज्वाइन करने के लिए, और ये कहते हैं अगर तुम ये स्क्रिप्चर मास्टर कर लिए तो तुम लिंक किंगजी को टक्कर दे पाओगे फ्यूचर में। अब फाइनली ये लोग एक हॉल में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर कई सारे एल्डर्स पहले से बैठे हुए थे, और ये वुडाओ से कहते हैं तो तुम फाइनली आ ही गए। लिंगडोंग इन लोगों को देखता है। यहाँ पर इन एल्डर्स के अलावा 3 डिसाइपल्स भी खड़े थे, जिनमें से 2 मेल थे और 1 फीमेल, और इन तीनों का ऑरा भी काफी स्ट्रॉन्ग था। और इन तीनों में से लिंगडोंग का ध्यान, अब समझ ही रहे हो ना, लिंगडोंग लड़का है तो लड़की पर ही जाता है, जो कि काफी टैलेंटेड भी लग रही थी। ये लड़की सूरवो जैसी थोड़ी दिख रही थी, इसने भी रेड स्कर्ट वगैरह पहना हुआ था। लिंगडोंग का ध्यान इस पर इस वजह से नहीं जाता कि ये लड़की है, बल्कि इसके बॉडी से एक फ्लक्चुएशन निकल रहा था, जिसे देख करके लिंगडोंग हैरान हो जाता है। और ऐसा लग रहा था ये एक म्यूजिकल फ्लक्चुएशन है, वाइब्रेशन है। इस प्रकार का फ्लक्चुएशन लिंगडोंग ने पहली बार फील किया था। अब वुडाओ बाकी एल्डर्स की तरफ देखता और कहता है मतलब तुम लोग बहुत बेचैन आत्मा हो। तभी इनमें से एक एल्डर स्काई हॉल वाले, जो यानी वाइस एल्डर रहते, वे शैंग, वो कहता है अरे हमने सुना कि 100 एम्पायर वॉर का चैंपियन इस बार युआन गेट न ज्वाइन करके हमारे डाओ सेक्ट को ज्वाइन किया है, तो हम इंटरेस्टेड तो रहेंगे। अर्थ हॉल के भी वाइस एल्डर इस समय स्माइल कर रहे थे अब इनकी बात सुन करके कि कौन है वो बंदा। तो लिंगडोंग सामने आता है और सभी को यानी इन तीनों एल्डर्स को ग्रीट करता है। तभी डेप्यूटी चीफ स्काई हॉल के यानी वे शैंग लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं 4 स्टार निर्वाणा का बंदा और ये चैंपियन बन गया, बहुत बड़ी बात है। ये सुन करके वो जो यंग लेडी थी वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी वी शेंग की शार्प नजरें लिंगडोंग को देखती हैं और कहती है अच्छा तो तुम्हारा मेंटल एनर्जी भी, तुम 4 स्टार हेवनली सिंबल मास्टर हो इसलिए। अब जब ये सुनती है लड़की, और वो 2 लड़के भी जो यहाँ पर खड़े थे वो भी थोड़े सरप्राइज होते हैं, क्योंकि इनको मालूम था 4 स्टार निर्वाणा का बंदा प्लस 4 स्टार हेवनली सिंबल मास्टर, तो ये बंदा आराम से एक 6 स्टार निर्वाणा के बंदे को भी फाइट कर सकता है और कुछ ट्रिक्स में तो हरा भी सकता है। अब स्काई हॉल के वे शैंग जब लिंगडोंग को घूर रहे थे तो वुडाओ थोड़ा निराश फील कर रहे थे, क्योंकि ये डेजोलेट हॉल के डेप्यूटी चीफ हैं। वे शैंग तुरंत ही कहते लिंगडोंग तुम काफी टैलेंटेड हो, तुम हमारे स्काई हॉल को ज्वाइन कर लो। अर्थ हॉल वाले भी कहते नहीं हमारे वाले को। फ्लड हॉल वाले भी सेम कहते हैं। वुडाओ का तो चेहरा उतर चुका था, क्योंकि चारों हॉल में इनका डेजोलेट हॉल ही सबसे वीक माना जाता है। अब लिंगडोंग फाइनली कहता है मैं आपकी बातों से प्रभावित हुआ, पर मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, मुझे डेजोलेट हॉल ज्वाइन करना है। ये बात सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं, बस ग्रैंडपा मार्टिन और अपने जायो यान शांत रहते हैं, क्योंकि इनको पहले से पता था। वे शेंग भी कहते हैं लिंगडोंग तुम बेवकूफ हो, हमारा स्काई हॉल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। पर लिंगडोंग फिर कहता है मुझे माफ करिएगा, डेजोलेट हॉल मेरे लिए ज्यादा सुटेबल है। वुडाओ भी हैरान थे कि लिंगडोंग इनके डेजोलेट हॉल को क्यों चुन रहा है, और वुडाओ कहते हैं लिंगडोंग ये सच कह रहे हैं, स्काई हॉल स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर अब क्योंकि तुम हमारे डेजोलेट हॉल को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपना पूरा सपोर्ट दूंगा। लिंगडोंग अब एक चैन की सांस लेता है। वे शेंग कहते हैं फिर ठीक है, तो मैं क्या ही बोलूं अब जब तुम्हारा ही यही इरादा है। पर तभी वो लड़की बोलती है तुम काफी सेल्फिश हो। लिंगडोंग की नजर उस लड़की पर जाती है जो कि रेड कपड़े पहन कर थी, जो इसे अब घूर रही थी। लिंगडोंग इसकी तरफ देखता और कहता है ये लड़की बहुत सुंदर थी, कि मैं कैसे सेल्फिश हुआ आप बता सकती हैं? ये सुनकर के ये लड़की कहती है तुम काफी टैलेंटेड हो, अगर तुम हमारे स्काई हॉल को ज्वाइन करते तो हमारे पास रिसोर्सेज भी ज्यादा हैं, तो तुम काफी टैलेंटेड हो सकते थे, स्ट्रांग हो सकते थे और हमारे सेक्ट का पावर बढ़ा सकते थे। पर तुमने वीक वाला हमारा हॉल चुना है, तो तुम भी वीक रहोगे, हमारा सेक्ट भी वीक रहेगा। अब जब ये बोल भी रही थी, आवाज इसकी इतनी मधुर थी कि मानो संगीत सुनाई दे रही हो। पर बात जो इसने बोला, लिंगडोंग को थोड़ा गुस्सा तो आता है, पर ये लेडी जो थी काफी नोबल लग रही थी। लिंगडोंग इसे कहता है कोई हॉल स्ट्रॉन्गेस्ट वगैरह नहीं होता, ये अपने मेहनत के ऊपर होता है। ये सुन करके ये लड़की कहती है ये सब थ्योरी की बातें हैं, मुझे मत बताओ। और ये कहती है कि अगर तुमने मान लो डेजोलेट हॉल ज्वाइन भी कर लिया, तो जो अगला हॉल का टेस्ट होगा, यानी हॉल टेस्ट भी होता है, यानी ये चारों हॉल एक दूसरे में फाइट करते हैं, तुम उसके लिए क्वालिफाइड नहीं रहोगे। लिंगडोंग इसकी तरफ देख रहा था। लिंगडोंग इसको जवाब देता है कि अगर मान लो मैंने ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर को मास्टर कर लिया, तो क्या डाओ सेक्ट का पावर वीक रहेगा? ये सुनते ही जब ये बात लिंगडोंग बोलता है, तो चारों डेप्यूटी चीफ इंक्लूडिंग वुडाओ और ये तीनों डिसाइपल्स सभी हैरान हो जाते। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें मालूम है वो क्या है? 100 साल से ऊपर हो गए, आज तक उसे कोई मास्टर नहीं कर पाया है। अब ये लिंगडोंग को ध्यान से देखने लगती है लड़की कि तुम काफी एरोगेंट हो। अब ये लड़की अपनी उंगली को आगे बढ़ाती है लिंगडोंग की तरफ
लिंग डोंग इसकी उंगली को देखता है और कहता है ये लड़की सच में काफी सुंदर है। मतलब ये एक फ्लॉलेस ब्यूटी थी। पहली बार शायद लिंग डोंग ने इतने सुंदर हाथ देखे होंगे। मतलब इस लड़के सुंदर बहुत लोग होंगे पर इसके हाथ इतने सुंदर थे, आज तक लिंग डोंग ने ऐसे हाथ नहीं देखे थे। अब ये लड़की लिंग डोंग के ऊपर हंसने लगती है और ये कहती तुम्हें मालूम है उस स्क्रिप्चर को कितने लोगों ने मास्टर किया है। ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ, पर तुम काफी महत्वाकांक्षी हो। उसके बाद फाइनली बोलती है कि मैं यिंग हुआन हुआन, मैं भी देखना चाहूंगी कि तुम कब उस ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर को मास्टर करते हो, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम जो भी बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ, पर अगर तुम असफल हो तो हमारे स्काई हॉल वाले तुमसे फाइट करेंगे, फिर मत बोलना। लिंग डोंग भी हंसता और कहता है जरूर, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। यिंग हुआन हुआन को ये बात सुनकर थोड़ा गुस्सा तो आता है और फाइनली वे शेंग भी इससे कहते अगर तुमने सच में इसे मास्टर कर लिया तो मैं स्काई हॉल क्या हमारा पूरा डाउ से इससे काफी प्रभावित होगा और खुश होंगे हम लोग, क्योंकि जो चारों ग्रेट मिस्टीरियस स्क्रिप्चर्स हैं उनमें सबसे पावरफुल वो डेजोलेशन स्क्रिप्चर ही है। अब उसके बाद वी शेंग पूछते हैं क्या कुछ और लोग हैं जो डेजोलेट हॉल ज्वाइन करना चाहेंगे। ग्रैंडपा मार्टिन और जाओ यान कुछ नहीं कहते हैं, कोई मूव ही नहीं कर रहा था क्योंकि सब लिंग डोंग से सहमत थे कि अगर लिंग डोंग जो ज्वाइन करेगा हम भी वही ज्वाइन करेंगे। लिंग डोंग भी शांत था। अब बाकी जो कुछ लोग जो लिंग डोंग के ग्रुप से अलग थे उनमें से वी शेंग कुछ को सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ को अर्थ हॉल वाले, कुछ को फ्लड हॉल वाले। अब यहाँ पर भी हॉल के हिसाब से डिसाइपल्स बांट दिए गए थे। यिंग हुआन हुआन फिर से अपनी उंगली दिखाती है लिंग डोंग की तरफ और कहती मैं वेट करूंगी कि तुम कब ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर मास्टर करते हो। उसके बाद ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। लिंग डोंग एक चैन की सांस लेता है और समझ जाती है यंग लेडी काफी गुस्सैल स्वभाव की है। वू डाओ भी अब लिंग डोंग की तरफ देखते हैं और हंसते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि तुम हमारे डेजोलेट हॉल को ज्वाइन करोगे। और वू डाओ समझाते क्योंकि तुमने स्काई हॉल को नेग्लेक्ट कर दिया है तो वो लोग जरूर आएंगे तुमसे फाइट करने, तो थोड़ा तैयार रहना। और तुम्हें एक और बात बता दूं, ये जो यिंग हुआन हुआन है इसकी एक बड़ी बहन है यिंग जायो जायो जो कि स्काई हॉल की एक सीनियर है, और यंगर जनरेशन यहाँ पर जो भी लोग हैं डाउ सेक्ट में वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है, तो उससे भी सावधान रहना क्योंकि तुमने उसकी छोटी बहन को थोड़ा नाराज किया है।